दोस्तों, इस दुनिया में माँ को भगवान का रूप माना गया है और वाकई में इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो हमारी माँ है, जो हमारी सारी गलतियों को माफ़ करती है और हमें एक अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक माँ की कहानी आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आप उस माँ को कोसने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में एक माँ की बेटी एक गांव के एक लड़के जिसका नाम है रमेश, उससे संबंध बनाती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के पटना ज़िले की, जहाँ पर एक माँ और उसकी बेटी रहा करते थे और बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जब उसकी बच्ची छोटी सी थी, गांव का एक लड़का जिसका नाम है रमेश, वो उससे जबरन उससे संबंध बनाता है। और जब उसकी माँ को खबर पड़ती है पड़ोसियों के माध्यम से, तो वो माँ आती है और उनको इस तरीके से आपत्तिजनक हालत में देखती है तो वो माँ गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है। तभी जैसा ही वो लड़का देखता है लड़की की माँ को, वो दौड़ के माँ के कदमों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि दोबारा माँ, मुझसे ये गलती नहीं होगी, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी माँ कहती है, दोस्तों ये सोचने वाली बात है, वो कहती है अभी मेरी बेटी का महीना नहीं आता है और तुम उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हो। वो बड़ी होती तो बात दूसरी थी, लेकिन ये इतनी छोटी है, तुम उससे नाजायज़ संबंध बना रहे हो। चलो ठीक है, अब की बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार माफ़ नहीं करूँगी। दोस्तों, वैसे तो उसकी माँ सही बोल रही थी, लेकिन उसके कहने का तरीका और उसकी सोच कुछ और ही बयां कर रही थी। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है सब कुछ सही था। वो लड़की अक्सर में थोड़ा पागल किस्म की थी, थोड़ा विकलांग भी थी और गांव के सारे मनचले लड़के की निगाह उसी पर रहती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि किसी भी तरह से बहका फुसला कर वो उससे संबंध बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे एक दिन की बात है, उसकी माँ खेतों पे काम करने गई थी। तभी वो रमेश, उसका एक बार उससे संबंध बना चुका था, इसलिए उसका मन बढ़ गया था। और उस घटना के लगभग 2 साल बाद वो फिर देखता है घर में कोई नहीं है, वही लड़की थी। वो उसके घर में घुस जाता है और जबरन उससे संबंध बनाने लगता है। पड़ोसियों को जब पता चलता है, वो उसकी माँ को खबर पहुँचाते हैं, तो उसकी माँ दौड़ती भागती आती है और फिर उसको देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, मैंने तुमको मना किया था, अब तो मेरी बेटी की महीनवारी भी आने लगी और तुम उसके साथ ऐसा कृत्य कर रहे हो। कल के लिए इसको बच्चा ठहर गया या फिर कोई और दिक्कत हो गई तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, तुम हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ोगे। दोस्तों, ऐसी बातें सुन करके उसके पड़ोसी लोग कहते हैं, ये कैसी माँ है, इस तरीके से बात कर रही है, इसको तो पुलिस में कंप्लेन लिखाना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ ऐसी ऐसी बातों को बोल रही थी। तो दोस्तों, उसकी माँ पुलिस में कंप्लेन तो नहीं लिखाती है, लेकिन पड़ोसी लोग जाते हैं और पुलिस वालों से ये कंप्लेन दर्ज कराते हैं। तो पुलिस आती है और उसकी माँ से पूछती है, आखिर तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तो उसकी माँ कहती है, सर, मैं इसके पागलपन से, इसकी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। ये लड़की मुझे पागल बना देगी, क्योंकि ये अनाप शनाप हरकतें करती रहती है, इसलिए लड़के इसके पीछे पड़े हैं। दोस्तों, बच्ची चाहे कैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, पागल हो, लूली हो, लंगड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन एक माँ के लिए वो सबसे प्यारी होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन ये माँ की सोच बहुत घिनौनी थी। दोस्तों, आपको इस माँ के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम किसी और क्राइम घटना के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।